बोलो। गुड मॉर्निंग 10th क्लास। मिनरल्स एनर्जी रिसोर्सेज, खनिज और ऊर्जा संसाधन के पार्ट 3 वीडियो के साथ मैं आपके सामने आया हूँ। आज जो मैं टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ उसका नाम है कोल, यानी कि कोयला। कोल, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि कोल के अंदर कार्बन सबसे मेन कंपोनेंट होता है, कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल होता है जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। कोल इज अ फॉर्म ड्यू टू द कंप्रेशन ऑफ प्लांट मटेरियल कंटेनिंग कार्बन द मेजर कंपोनेंट ऑफ द कोल, यानी कि ये अपशिष्ट पदार्थों के भूमि के अंदर दबे रहने के कारण काफ़ी लंबे टाइम, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगता है कोल डिपॉजिट्स को तैयार होने में। Thus coal is found in many forms depending on the degree of compression, depth and time of burial. कोयले की डिपेंडेंसी इस बात पर डिपेंड करता है कि वो कितनी गहराई में दबा हुआ है, कितने टाइम से दबा हुआ है और कितने दिन पहले बना था। Indian coal was mainly found during the two geological ages, the Gondwana and the Territory ages. भारत के अंदर जो कोल डिपॉजिट है बेसिकली गोंडवाना लैंड और टेरिटरी एजेस के अंदर पाया जाता है। द गोंडवाना कोल डिपॉजिट्स कॉल्ड मेटालॉजिकल कोल which are more than 200 million years old. मीन्स गोंडवाना कोल डिपॉजिट्स के लिए जितना भी कोल का भंडार है वो करीबन 200 साल पुराना है। आर लोकेटेड इन द दामोदर वैली वेस्ट बंगाल झारखंड में, और वे झरिया, रायगंज एंड बोकारो आर द इम्पोर्टेंट कोल फील्ड्स। बेटा ये दामोदर वैली के ही अंदर ही है हमारी कोल इंडिया लिमिटेड, जहाँ से कोल को एक्सट्रैक्ट करा जाता है और जितने भी पावर प्लांट्स हैं वहाँ पे कोल को सप्लाई किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन द गोदावरी, महानदी, Son and Varda valleys. The tertiary age deposits, only about 55 million years old, are mostly found in the northeastern India. India is a Meghalaya, Assam, Arunachal Pradesh and Nagaland. Thus formation of coal is a long drawn process spread over various periods. अलग अलग एरिया में जो भी जितने भी कोल डिपॉजिट्स हैं उनको बनने में एक लंबे अरसे का लंबा टाइम लगता है। टाइप्स ऑफ कोल हमारे पास 4 टाइप है कोल के: पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइट। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, कोल 4 प्रकार के पाए जाते हैं: पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। पीट, डिगिंग प्लांट इन स्वयंस प्रोड्यूस पीट। डिगिंग प्लांट इन स्वयंस प्रोड्यूस पीट का मतलब ये है कि प्लांट डिपॉजिट्स और वेस्ट डिपॉजिट्स के वजह से पीट का निर्माण होता है। इट इज बर्न्ड एज अ फ्यूल और अप्लाइड टू द सॉइल टू इंप्रूव द टेक्सचर और राइज इट्स वाटर रिटेनिंग प्रॉपर्टी। ये सॉइल के टेक्सचर को भी मेंटेन करता है और काफ़ी पानी को, नमी को सोखने वाली प्रॉपर्टीज इसमें पाई जाती है। लिग्नाइट, इट हैज 60 to 70% कार्बन, ब्राउन इन कलर, सॉफ्ट एंड हैविंग द हाई मॉइस्चर कंटेंट। इट इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। लिग्नाइट का इस्तेमाल हमारे फ्लावर प्लांट में सबसे सर्वाधिक किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, विद्युत बनाने के लिए। नेक्स्ट आते हैं बिटुमिनस पर। इट इज यूज्ड फॉर कमर्शियल पर्पस, स्पेशली आइडियल फॉर स्मेल्टिंग आयरन ब्लास्ट फर्नेसेस। इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग कोक। कोक यानी कि लकड़ी नुमा, चारकोल बोलते हैं। बिटुमिनस से चारकोल का भी निर्माण होता है। एंथ्रासाइट, इट इज यूज्ड इन द मेटल स्मेल्टिंग एंड फैब्रिकेशन इंडस्ट्रीज। बेसिकली भट्टियों में एंथ्रासाइट का इस्तेमाल होता है क्योंकि इससे हीट काफ़ी ज़्यादा मात्रा में निकलती है जो मेटल वगैरह को पिघलाने में हेल्पफुल होती है। वेरियस एप्लीकेशन, एग्जाम्पल ब्रिक्वेटिंग, चारकोल, आयरन ओर एंड पेलेट्स एंड अदर यूजेस। थैंक यू।